हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग फिर से एक नए वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय से देखिए होता क्या है। त्रिकोणमिति से आपको जो है ना लगभग आपको त्रिकोणमिति से 30 से 35 मार्क्स एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिएगा, यानी कहने का मतलब है आप अगर त्रिकोणमिति का नंबर 1 याद कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, नंबर 1 में आपको क्या करना है, फार्मूला लर्न करना है। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर दें, आप लोग ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति का आपका क्या होना चाहिए, फार्मूला। सबसे पहले आपको नंबर 1 में क्या होना चाहिए, फार्मूला, ठीक ना। अगर फार्मूला कंप्लीट है आपका तो त्रिकोणमिति में ऐसे ही आपका 5 नंबर आ जाएगा। अगर फार्मूला सिर्फ लर्न किए हैं। नंबर 2, कैसे सेट करना है, कैसे बनाना है, तो इसके बाद आपको 30 से आप जो है ना 35 मार्क्स कहाँ से लाएंगे, त्रिकोणमिति से। कहाँ से त्रिकोणमिति, आप क्लास 10th का है ना, कहाँ से यानी 8.1 से लेकर के कहाँ तक, 9.1 तक आपका ये त्रिकोणमिति है। और इसमें फार्मूला सारे चीज़ सब्जेक्ट क्लियर है, तो आपका 30 से 35 मार्क्स बताया आपको कंप्लीट होने वाला है, ठीक ना। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप त्रिकोणमिति से जो भी कितना भी कमजोरी होगा ना, एक एक डाउट को खत्म करेंगे। आज से आप सवाल कोई भी आएगा त्रिकोणमिति का आप निधड़क एकदम आप बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए प्रश्न नंबर 1 पढ़िए आप लोग। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं ना कि क्वेश्चन को देखकर ओवर कॉन्फिडेंस में सोचते हैं कि तो हम बना लेंगे, जब बनाने का बारी आता है ना तो शून्य हो जाते हैं, कुछ बनता ही नहीं है। तो इसीलिए आप वीडियो जो इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको अंत तक देखिएगा, तब पता चलेगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है, आप इसको बना के देखिए ना 1 नंबर में, कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका आंसर जल्दी से हम देखते हैं कौन कौन आप बता पा रहे हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन है ए बराबर बी बराबर 45। ऐसा क्वेश्चन है, देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या है सर, ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री कैसे बनाएंगे। तो ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, बताइए। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कंफ्यूज होंगे क्या कि इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए हम आसान तरीके से आपको बताते हैं। कहने का मतलब है क्या कि साइन ए बराबर बी बराबर 45, कहने का मतलब ए बराबर भी 45 डिग्री है, सब आपस में बराबर है, ठीक ना। और बी का मान भी कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। यानी दोनों का मान 45 डिग्री आपको दे दिया है, ए का मान भी 45 और बी का मान भी 45, दोनों आपस में बराबर है। यानी ए बराबर 45 बी बराबर 45, कहने का मतलब ए का मान भी 45 और बी का मान भी 45। तो बना दीजिए सवाल को, देखिए कैसे बनाइएगा। क्या लिखा है, साइन इन है ए प्लस बी, एकदम आराम से आप लोग हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक ये साइन देखिए ए बराबर बी बराबर 45, आपस में सब बराबर है, ए का मान भी 45 से है और बी का मान भी 45 से। इस तरह सवाल से डरिएगा नहीं। तो देखिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, आप साइन ए का मान रखेंगे 45 और प्लस, ठीक ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना होगा, ए का मान भी 45 है आपका, अब प्लस बी का मान भी 45 डिग्री है ना है। तो जोड़िए साइन 45 50 कितना होता है, तो बोलिएगा सर साइन 45 दूना 90, जोड़ेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी में, ठीक ना, क्लियर है। इस तरह का सवाल आप लोग छोड़ते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन को छोड़ते हैं ना वही क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर तो बना लिए, ये 2 नंबर का आंसर बताइए तो क्या होगा, इसको सोल्व करके बताइए आंसर इसका क्या होना चाहिए। आप लोग खुद से बताने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए तो दिया क्या है कि साइन ए माइनस, एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देख फार्मूला क्या होता है, देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर इसको बनाना है। आप लोग जो छोड़ के आइएगा ना सवाल, उसी को हम सोल्व करा रहे हैं एग्जाम में, छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो साइन ए प्लस बी है ना, फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला कहते ए स्क्वायर, तो दोनों में ए का मान कितना है, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान दोनों में साइन है तो साइन का स्क्वायर करेंगे ना। तो देखिए एक का स्क्वायर एक के होता है, माइनस साइन स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, है ना, साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा सर कॉस स्क्वायर ए। सिर्फ फार्मूला आप त्रिकोणमिति में याद कीजिए ना, आपका हर एक सवाल बनेगा। तो कॉस स्क्वायर ए कहाँ दिख रहा है, देखिए कॉस स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, एकदम करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था, 2 2 3 3 फार्मूला एक ही सवाल में आपका यूज होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, यदि 10 ए बराबर 4/3 तब साइन ए का मान होगा। ये तो बहुत बार बता दिया, देखिए कैसे बनेगा। 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 ए बराबर होता है लंब बटे आधार। हमको लंब का और आधार का मान दिया कितना, 4/3,
3, तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। साइन जब निकालेंगे तो साइन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, देखिए लंब बटे कर्ण ना। इस तरह का सवाल 100% एक एग्जाम में मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला भी। तो कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण हमको चाहिए। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, तो बोलेगा सर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना होगा 16 प्लस 9, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो देखिए कर्ण कितना निकल गया, कर्ण निकाल दिए 5, और लंब कितना है तो 4, 4/5 किस होना, 4/5। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि टेन 10 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री। इस तरफ बच्चे देख के घबरा जाते हैं, कुछ नहीं करना है इसको। देखिए टेन क्या करना है, इसको लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाएंगे 10 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना टेन 80, क्या लिखेंगे टेन 80, क्योंकि 90 में 80 घटाएंगे तो 10 बच जाएगा। अब बराबर इसका कितना आपका माइनस कॉट 80 ना है। तो टेन 90 में स्टेप फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा, और थीटा का मान कितना है तो 80, ठीक ना। इधर भी माइनस कॉट कितना है, कॉट 80 इधर भी है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। इस तरह का, सॉरी 1 नहीं, घटाने पर 0 होता है, क्या होता है 0। ऑप्शन नंबर, अगर बटे में रहता तो 1 होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अगर यहाँ पर फॉर्मूला याद है तभी तो आप सत्य सत्य चुन पाइएगा, नहीं तो कन्फ्यूज होकर के गलते मार के चले आइएगा। 100% कहते हैं, ऐसे विद्यार्थी करते हैं। तो देखिए 37 का मान कितना होता है, तो बोलेगा सर 1/2। अब बराबर cos 30 का मान कितना होता है, बोलिए, तो cos 30 का मान बोलेगा सर √3/2। क्या होता है, √3/2। तो बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक ना। √3/2 बराबर नहीं है। अगला sin 30 का मान बोलेगा 1/2 बराबर टेन 30 का मान 1/√3। क्या आपस में बराबर हुआ, दोनों नहीं है। अगला sin 30 का मान 1/2 बराबर cos 30 का मान, cos 30 का मान भी कितना होगा, cos 30 का मान बोलिए, cos 30 sin 30 cos 30, ये तो अभी निकाले ना, ये यही सवाल दे दिया था रिपीट। ये भी बराबर √3/2, ये भी बराबर नहीं होगा। देखिए sin 30 का मान नीचे वाला डी नंबर 1/2 बराबर, cos 60 का मान भी 1/2 होता है, आपस में बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी सवाल बनाइएगा, नहीं तो आप छोड़ कहिएगा। आप भी जो आप देख रहे हैं ना वीडियो, याद रखिएगा, फॉर्मूला लर्न कर लेना है। यदि cos a बराबर √3/2 हो तो a का मान होगा, इस तरह का भी सवाल मिलेगा। देखिए क्या दिया है, ध्यान दीजिए आप लोग, cos a बराबर दिया है √3/2 है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, cos a बराबर √3 का 3/2 किसका साइन, cos का कितना मान होता है, cos कितना बोलेगा सर, cos 30 का मान होता है। इसको हटाकर हम लिख सकते हैं cos 30 का मान कितना होता है, बोले cos 30 का मान होता है √3/2। इसके बदले हम cos 30 लेते, cos cos कट गया, ए बराबर कितना निकल गया, बोलेगा सर 30 डिग्री निकल गया। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक ना। ऐसे सवाल को आपको बनाना है। अगला प्रश्न देखिए सुपर फास्ट में, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलेगा सर cosec स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं फार्मूला है, एकदम फार्मूला याद कीजिए ना। ऐसा सवाल आता है सर, आता है, आप कन्फ्यूज मत होइए, सवाल ऐसा आता है। अगला प्रश्न, cot 48 माइनस कोसाइन 42, ये तो हम आप लोग बनाए होंगे, कमेंट्स में बताइए इसका आंसर कितना होता है। इस टाइप का हम अभी एक सवाल बता दिए, ठीक ना। सोल्व कर लीजिएगा, आंसर इसका कितना आएगा, माइनस में है तो 0 आएगा, कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, इस सवाल की तरह का एक फार्मूला होता है क्या, तो 9 क्या लिखा हुआ है, देखिए दोनों में 9 9 9 है ना, दोनों में 9 कॉमन कीजिए, तो 9 कॉमन कर लेंगे, ठीक ना। बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यही ना बचा, क्योंकि 9 दोनों में 9 कॉमन कर लिए, तो 9 9 कॉमन कर लिए, तो 9 बीच में तो गुना होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर कितना 1, तो 9 गुना 1 तो 9 हो गया। होता क्या है, ये तो 9 आ गया, हम लोग ऑप्शन नंबर बी आपका सही कर दे। लेकिन विद्यार्थी क्या होता है कि 9 के जगह वो 9 खोजता है। 9 क्यों रहेगा, यहाँ 3 रहता है तो आंसर फटाक 3 मारता, टाइम पास क्यों कीजिएगा। अगर दोनों में 3 3 है तो आंसर 3 होगा, दोनों में अगर 6 6 है तो 6 होगा, कुछ भी रहा अंक वही आंसर हो जाएगा। बस फार्मूला देख लीजिएगा सही है कि नहीं, ठीक ना, सेट करना चाहिए। अगला प्रश्न, 10 60 का मान बोलिए, फार्मूला याद है ना, बोलिए कमेंट में बताइए। 10 60 का मान बोलिएगा सर जानते हैं, 10 60 का मान √3, फार्मूला याद रहेगा तो आप नंबर 5 सेकंड में 1 नंबर प्राप्त कीजिएगा, अगर फार्मूला याद है तो। 10 60 का मान √3। अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर, साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान बताइए। तो फार्मूला याद है, बोलिए बोलिए ना, बताइए, आप इसे आप लोग देख रहे हैं ना वीडियो, बोलिए। साइन 30 का मान, तो बोलिएगा साइन 30 का मान 1/2 प्लस, याद रहेगा तब ना बोल पाइएगा, cos 60 का मान भी 1/2 होता है, ठीक ना, उल्टा उल्टा याद रखिएगा फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं याद हो रहा है ना तो मेरे वीडियो दिया हुआ है, सीधे आपको दिमाग में घुस जाएगा, जाकर देख लीजिएगा रीड क्लास पे। तो 2 2 का लघुत्तम 2 होगा, और 2 से 2 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में 1 + 1 यानी 2/2, किस में है 2/2 कटाएंगे तो एक बार में।
ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 100% ऐसे सवाल आते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 10a बराबर होगा, ऐसा प्रश्न देखिए 10a बराबर होगा तो 10 90 माइनस, तो देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा, फार्मूला याद रखिए, देखिए है ना, हो गया। देखिए सिर्फ फार्मूला कमाल है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर में फार्मूला माइनस में होता है, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये प्लस में होता है वो माइनस में होता है, तो दोनों में 8 कॉमन कीजिए, 8 कॉमन कर लिए। देखिए तो बचा क्या, बोलेगा सर बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ना बचा है आपका। देखिए क्योंकि 8 8 कॉमन कर लिए, तो देखिए 8 बीच यहाँ नहीं कोई तो गुना रहता है, गुना दे देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस फॉर्मूला क्या होता है 1, तो 8 गुना 1 तो 8। सिर्फ फार्मूला से आप देखिए कमाल कितना आसान से बनते जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि √2 कॉस ए बराबर 1 हो तो ए का मान होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं, एकदम आसान है। देखिए क्या दिया हुआ है, √2 कॉस ए बराबर 1 है ना दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, कॉस ए बराबर, ठीक ना, क्या कीजिएगा थोड़ा सा देखिए, कॉस ए बराबर लिख देना है 1, देखिए √2 इधर नहीं कुछ तो गुना में ना, उधर जाएगा तो भाग में, बेसिक से इधर भाग में जाएगा ना, तो कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर 1/√2 किसका मान होता है, तो बोलेगा सर 1/√2 कॉस, इसी के फॉर्म में लाना है, आप समझिएगा, इसी के फॉर्म में लाना है। होता तो साइन का भी है, लेकिन हमको कॉस है तो कॉस से मतलब ना कॉस कॉस कटेगा तो थीटा का मान निकलेगा, याद रखिए इसका ट्रिक। तो कॉस 45 का मान होता है कितना, तो बोलेगा सर एक इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो cos cos कट गया, ए बराबर कितना निकल गया, बोलेगा सर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर डी में। क्यों नहीं बना पाइएगा आप लोग, आज से हर एक डाउट क्लियर होगा। आप मैथ में कितना भी कमजोर है ना, बस रीड क्लास से जुड़ जाइए, आपको हर एक डाउट क्लियर करें। अगला देखिए, साइन स्क्वायर ए गुना कॉसेक ए, एकदम इस सवाल अगर आप जानते हैं ना, आपके ओवर कॉन्फिडेंस है, आप बहुत त्रिकोणमिति अच्छा जानते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट उसको बता दीजिए तो हम देखें। देखिए इसको कैसे बनाना है, आप लोग घबराइएगा नहीं। दिया है क्या, साइन, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गुना कॉसेक ए, क्या दिया है, कॉसेक ए। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए तो साइन स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब इसको कई बार लिख सकते हैं, तो 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो लिख सकते हैं क्या इसको, साइन ए गुना साइन ए, फिर करेंगे तो स्क्वायर ना होगा, इसको 2 बार लिख देंगे, फिर गुना क्या है, कॉसेक एक फार्मूला होता है, क्या होता है 1/साइन ए, होता है कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, कॉसेक ए बराबर फार्मूला होता है 1/साइन ए। देखिए एक साइन कटा, बचा क्या 1 साइन गुना 1, तो साइन ए बच गया, क्या बचा, साइन ए बच गया। साइन ए किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। एकदम 100% इसका क्वेश्चन आप लोग छोड़ते एग्जाम में, छोड़ते कि नहीं आप लोग याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, 1 + 10 ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा सर सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि √3 सेक ए बराबर 2 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आसान है, देखिए क्या दिया है, 3 सेक ए बराबर 2 ना है, तो कुछ नहीं, यहाँ देखिए सेक ए को इधर रहने दीजिए, बराबर 2 है, और √3 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, हो गया ना। तो सेक ए, इसको लिख सकते हैं क्या, सेक ए बराबर, सेक कितना मान होता है 2/√3, सेक कितना का, तो बोलिए सेक 30 का, किसका, सेक 30 डिग्री का मान। सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3, तो सेक से कटा, ए का मान कितना निकल गया, बोलेगा सर 30 डिग्री। 30 डिग्री किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए tan 47 डिग्री माइनस cot 43 डिग्री, ये 90 माइनस कर दीजिएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। इस तरह का सवाल हमने सोल्व करवा दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। सिर्फ फार्मूला याद रखिए ना। देखिए अगला प्रश्न, यदि tan ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान, इस तरह का सवाल हमने एक बनवा दिया है, आप इसका कॉमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा आपका कितना आ रहा है, ठीक ना। अगला प्रश्न नंबर 21, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बोलिए फार्मूला साइन 30 का, बोलिए साइन 30 प्लस tan 45 है ना, है तो बोलिए साइन 30 का मान, बोलिएगा सर 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, नहीं कुछ तो 1 नीचे दे देंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 से 2 एक बार में, प्लस 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार में 2, यानी 3/2 किस ऑप्शन में है, तो बोलिए 3/2 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न सुपर फास्ट एकदम, हर एक वीडियो कंप्लीट कीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा सर tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 23, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, एकदम ये समझिए, तो 2 गुना 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो बीच में गुना होता है, कॉस 60 का मान बोले कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 कॉस 60 का मान, तो 2 2 कटाइएगा, ठीक ना, सॉरी नहीं 1 मिनट स्क्वायर है बाबू लोग। देखिए 2
कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो कॉस 60 का मान 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 किया, 2 का स्क्वायर 4, तो कटाइए 2 दूना 4 यानी 1/2 कितना 1/2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो। अगला प्रश्न देखिए, यदि यदि √3 कॉसेक ए बराबर 2 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे कॉसेक ए बराबर कितना है 2, या √3 इधर गुना तो हो जाएगा तो भाग में यहाँ कर दिए, ठीक ना। देखिए तो 2/√3 कितना कॉसेक कितना मान होता है बताइए, तो कॉसेक 60 का, ठीक ना। इधर कीजिएगा तो इसको कॉसेक 60 कटाइएगा, इधर कॉसेक 60 लिख के इसको तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इस तरह का सवाल बता दें आप लोग कर लीजिएगा। निम्न में साइन, ये देखिए साइन 72 का मान होगा, एकदम बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि हम तो सर ये पढ़े कहाँ थे, साइन 30 0 45 90 पढ़े हैं, 72 तो पढ़े ही नहीं है। कुछ नहीं करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस 72 बराबर क्या हो जाएगा कॉस 18 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कितना होगा बताइए आप लोग, कॉस 18 डिग्री, क्योंकि 90 का मान होता है ना, उसमें कर लीजिएगा -20, ऑप्शन नंबर सी बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, कॉसेक 45 का मान बोलिए, कॉसेक 45 का मान बोलिएगा सर √2 होता है, कितना होता है √2, सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न भी रिपीट हो गया था। हाँ अब बताइए, ये सवाल बना के दिखाइए तब समझे कि हाँ आप लोग सवाल को बनाए हैं। यदि tan a बराबर cot 30 + a हो तो a का मान होगा, बताइए a का मान क्या होगा। देखिए ये बता रहे हैं सवाल कहाँ पर ऐसा सवाल है आपको मिलेगा, क्लास त्रिकोणमिति क्लास 10th का 8.3 का 3 नंबर 5 नंबर बनाइएगा, आपको ये सवाल 100% मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए दिया है tan a बराबर cot 90, क्या दिया हुआ है देखिए tan a बराबर, थोड़ा सा इसको बताना होगा अच्छे से आप लोग समझिएगा, tan a बराबर क्या दिया हुआ है, सॉरी cot ना 30 + a ना दिया हुआ है। देखिए एक फार्मूला होता है, tan a के बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं ना cot 90 - a बराबर, फार्मूला क्या होता है बोले तो cot 90 - a बराबर होता है tan a, क्या होता है tan a। देखिए ये tan a के बदले में हम cot 90 - a लिख सकते हैं, नहीं नोट कीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो tan a cot 90 - a बराबर होता है tan a, तो tan a के बदले हम cot 90 - a लिख सकते हैं, इसको हटा के लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहीं से फार्मूला ये आपका आ जाएगा। देखिए कैसे हम लगाते हैं, अभी समझ गए ना। तो ये देखिए tan a को हम हटा क्या लिख सकते हैं, तो cot है ना 90 - a लिख सकते हैं ना। अब बराबर कितना है आपका इधर cot 30 + a ना है। देखिए cot यहाँ से कटेगा ना, तो 90 - a अब बराबर कितना बचेगा 30 + a। तो देखिए अंक वाला को अंक तरफ कीजिए और a वाला को एक तरफ कीजिए, यहाँ करेंगे क्या 90 और 30 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक ना। अब बराबर a इधर -a है उधर आएगा तो प्लस है, ये ना होगा, ध्यान दीजिए आप लोग। तो 30 में 90 घटा दी तो कितना बचेगा 60 बचेगा, एक कितना होगा 2a, इधर 2 गुना में इधर जाएगा तो कटा दीजिए 30 दूना 60, ए का मान कितना निकलेगा 30 डिग्री, कितना निकलेगा 30। इस तरह क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में भी बना के पूछ दिया, ठीक ना। ऐसे प्रश्न को आराम से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए साइन, यदि sin 3a बराबर cos a - 26 सेम इसी सवाल है, इसको sin a को sin 3a को हम क्या लिखेंगे, तो cos क्या लिखेंगे cos 90 - 3a लिख लीजिएगा, cos कट जाएगा। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, जो बनाए अभी सवाल उसी पर बेस्ट है, ठीक ना। सिर्फ डिजिट चेंज है, आप लोग कौन सा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं फिर इससे भी अच्छे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।